कुछ भी नहीं तो मैना का मोल बढ़ गया। लेकिन बकरी कहती है मैं तो कबीरा कटायो शीश। ठीक इसी प्रकार से दक्ष को श्राप लगा था, वो मैं ज्यादा करता था। तो वीरभद्र ने जैसे ही सर काटा तो महादेव ने आकर के उनके सर के ऊपर बकरे का सर जो है वो लगा दिया था। और जैसे ही बकरे का सर लगाया तो वो स्तुति करने लगा। अब बताओ, एक बकरा जो है, एक बकरी जो है वो स्तुति करेगी महादेव की, तो वो शब्द, वो भाषा हमारे समझ में आएगी? हम लोग तो जो है कैसे ही किसी भी प्रकार से नाम लेकर के शिव शिव कह करके, नमः शिवाय कह करके, त्र्यंबकम जजामहे कह करके, हर हर महादेव कह करके बोलेंगे तो हर किसी के समझ में आ जाता है। और एक बकरी यहाँ आकर के महादेव जी के मंदिर में वो स्तुति बोले तो क्या वो किसी के समझ में आएगी? तो उस समय जो है महादेव के ससुर ने जो है वो आवाज निकाली, मुंह से आवाज निकली। तो आवाज क्या निकली थी? बम 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 बम, ऐसे आवाज जो है वो निकली थी। और ऐसा कहते हैं कि हम महादेव के मंदिर में आ जाएं, केवल 3 ताली बजा दें और बम 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 ऐसे बोल लें तो भी महादेव तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। महादेव प्रसन्न होंगे कि देखो हमारा ससुर जी आया है, मेरे ससुर जी आए हैं। और आप लोग तो जानते हो कि जब ससुर आता है तो जवाई भी राजी होता है और बेटी भी जो है बहुत खुश हो जाया करती है। महादेव उसकी पूजा को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। शिव महापुराण की ये कथा कहती है कि चाहे किसी ने कितना ही जो है वो पाप किया हो, वो केवल महादेव के मंदिर में आकर के स्तुति कर ले, प्रार्थना कर ले, ताली बजा ले तो उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। और आप लोगों ने जैसे आपने कहा ना, हाथ जोड़ करके, हाथ ऊपर करके प्रार्थना ताली बजाते हो जैसे कि, तो उसी समय महादेव बाहर आकर के प्रकट हो गए। ये किसकी लीला है? ये पता ही नहीं था कि इसी समय के अंदर, इसी बात के ऊपर जो है महादेव जी आएंगे। ये महादेव की इच्छा होती है तभी जो है वो यहाँ पर आई है। आप ये सोचिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, भाषा का ज्ञान है, मैं किस भाषा के अंदर स्तुति करूं? लेकिन महादेव जी के यहाँ पर आकर के आपको ज्यादा कुछ स्तुति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो जो है वो केवल यहाँ आकर के खड़े, और शिव महापुराण की कथा के अंदर तो केवल इतना कहा है कि आप लोग यहाँ आकर के बैठ जाओ और कुछ नहीं करना है, केवल कथा को सुनते रहो और यही कथा के होकर के रह जाओ। फिर देखना ये 1 वर्ष जो है आपका कितना अच्छा निकलेगा। जैसे पिछली बार भी कहा था आपको कि आप एक मन में कोई बात लेकर के बैठ जाओ और इस साल के अंदर आपकी वो बात अवश्य पूरी होगी। तो निश्चित रूप से वो पूरी हुई होगी। और अगर नहीं हुई है तो इस बार लेकर के बैठो। मान लो बात याद नहीं है तो इस बार आप कोई भी बात लेकर के बैठ जाओ और ये पक्का है, ये गारंटी है। इस शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपको कहते हैं कि आपकी वो बात जो है वो अवश्य सिद्ध हो जाएगी। वो काम जो आपने सोच रखा है वो इस 1 वर्ष के अंदर आपका वो कार्य जो है वो अवश्य महादेव भोलेनाथ जो है, पीपली वाले महादेव अवश्य आपका जो है पूरा करेंगे। एक बार जो है पार्वती जी ने कहा था, परमात्मा की लीला को देखिए। आप लोग जो है कितने लोग यहाँ पर बैठे हो, किसी का चेहरा मिलता है, किसी की आंखें मिली एक दूसरे से, किसी की नाक मिली एक दूसरे से, सारी डिजाइनें सब अलग अलग है। तो एक बार पार्वती जी ने कहा था कि जैसे एक शिव जी को प्रकट करने के लिए इनको पूरी रात जो है मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा, ये महादेव जी का स्वरूप बाहर आने के लिए। महादेव भोलेनाथ भी जो है वो हर वक्त रोजाना जो है किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा करो ना, सभी को एक डिजाइन के अंदर ही सबको पैदा कर दो, सबको प्रकट कर दो। पूरे दिन मेहनत करते रहते हो, थोड़ा आराम चाहिए आपको। तो उस समय महादेव भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इसी विचार से तो बैठा हूं कि मनुष्य के अंदर जितने भी मनुष्य जन्मे वो सारे के सारे एक डिजाइन के हो जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन आज तक वो डिजाइन जो है मुझे मिली नहीं। आज तक वो आकृति जो है मुझे मिली नहीं कि मैं कौन सी डिजाइन को पैदा करूं कि सारे एक जैसे हो जाएं।
लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी मेरी इस कथा में आकर के बैठेगा वो धीरे धीरे एक डिजाइन का हो जाएगा, एक विचार का हो जाएगा। सारे लोग जो है वो क्रोध करना छोड़ देंगे। सारे लोग जो है, सास जो है वो बहू को अपनी बेटी नहीं बेटी की तरह जो है वो समझने लग जाएगी, क्योंकि बेटी बना लोगे ना तो वो नखरे दिखाना शुरू कर देगी। बेटी की तरह जो है बना करके रखो। और सास बहू कहती है, शिव प्राण बहू को भी कहती है कि तुम अपनी सास को माँ की तरह समझ करके रहना सीख जाओ, तो तुम्हारा कल्याण जो है वो हो जाएगा। कोई न कोई कमी जो है वो रह जाती है। हम भगवान के मूल आधार के अंदर जो है वो जीना सीख गए, आधार मिल गया तो शिव को मिलने में देरी नहीं है। अगर शिव महापुराण के अंदर आपके जो छोटी छोटी ये बातें बताते हैं, उन बातों को अगर आपने समझ करके सीख लिया और अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश कर लोगे, तो ये पक्का है, ये गारंटी है कि शिव जो है वो तुरंत आपके सामने आकर के प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट होता है। कहते हैं कि